हाय फ्रेंड्स, योर फ्रेंड मुकेश। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट से संबंधित नए नियमों की। दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने इन नए नियमों के बारे में विचार विमर्श किया है संबंधित पक्षों से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट से, ट्रांसपोर्टरों से, ऑपरेटर से और उनकी यूनियन से। और एक लंबे विचार मंथन के बाद दोस्तों ये नए रूल्स लागू किए गए हैं। अभी हाल ही में 10 मार्च 2021 को इसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ था और जिसके तहत 1 अप्रैल 2021 से ये पूरे भारत में ये नए नियम लागू कर दिए गए हैं। यानी कि अगर अब आप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेना चाहते हैं तो इन नए रूल्स के अनुसार परमिट ले सकते हैं। ध्यान रखें, जो पुराने नियमों के तहत जो परमिट दिए जाते थे, जो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट दिए जाते थे, वो भी जारी रहेंगे और ये नया विकल्प भी आपको दे दिया गया है। यानी कि आपके पास दोनों चॉइस है, चाहे तो आप एग्जिस्टिंग रूल्स जो हैं उनके अनुसार परमिट ले या नए रूल्स के अनुसार परमिट ले। नए रूल्स को जो नाम दिया गया है इस नोटिफिकेशन में, वो कहा गया है ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट व्हीकल्स रूल्स 2021। तो इस वीडियो में दोस्तों जानेंगे कि ये नए नियम में और पुराने नियमों में क्या डिफरेंसेस था और नए नियमों के तहत अगर आप परमिट लेना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या इसकी फीस है, सब एक एक करके इस वीडियो में समझेंगे। पहले जान लेते हैं दोस्तों कि इन नए नियमों के तहत और पुराने नियमों के तहत जो परमिट जारी किए जाते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया गया है दोस्तों कि अगर आप नए रूल्स के अनुसार ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेते हैं तो दोस्तों अब आपको पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपको जाना, किसी भी राज्य में जाना हो, आपको कहीं कोई रोड टैक्स, मोटर टैक्स या आल्टो टैक्स पे नहीं करना होगा। यानी कि निर्बाध रूप से आप कहीं भी आ जा सकेंगे। अभी वर्तमान में क्या होता था, फिलहाल ये होता था कि अगर आपके पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट है तो भी आपको दूसरे राज्य में जाने के लिए वहाँ का आरटीओ टैक्स या कहिए कि आप जो मोटर व्हीकल टैक्स है वो आपको पे करना होता था, या तो ऑनलाइन या फिर वहाँ के आरटीओ चेक पोस्ट पे, यानी बॉर्डर चेक पोस्ट पे। तो नए नियमों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। हालांकि इसके लिए आपको एक मुश्त राशि परमिट लेने के समय देनी होगी, लेकिन एक बार आपने परमिट ले लिया है, जिस अवधि के लिए भी आपने परमिट लिया है, तो उसके बाद फिर आपको कहीं भी किसी राज्य में भी कहीं जाना होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं आपको पे नहीं करना होगा किसी भी प्रकार का कोई टैक्स। तो ये एक बड़ा परिवर्तन है। अब आगे जान लेते हैं दोस्तों कि नए नियमों के तहत अगर आप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट लेते हैं तो इसका प्रोसेस क्या है। बहुत सिंपल प्रोसेस रखा गया है, सब कुछ ऑनलाइन है। आपको अपना जहां भी आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड है, आपको उसी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ऑनलाइन एप्लीकेशन देनी है इलेक्ट्रॉनिक रूप से। और उस ऑनलाइन के लिए दोस्तों आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट है, उसका लिंक आप नीचे देख रहे हैं, इस लिंक पर जाके आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन देनी है। साथ ही में दोस्तों ध्यान रखें कि यहाँ परमिट लेने से पहले आपको एक एथोराइजेशन भी लेना होगा। एथोराइजेशन आपको एज ए ट्रांसपोर्टर, एज ए ऑपरेटर मिलेगा और जो परमिट इशू होगा वो आपकी अलग अलग गाड़ी के लिए अलग अलग परमिट होगा। यानी आप ऐसा समझे कि अगर आप कोई ऑपरेटर है, आपके पास 10 गाड़ियां हैं, तो एथोराइजेशन तो आपको सभी गाड़ियों के लिए एक ही मिल जाएगा। एक ही ऑथोराइजेशन में सारी गाड़ियों का वर्णन हो जाएगा, मेंशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप परमिट लेंगे तो परमिट हर एक गाड़ी के लिए आपको अलग अलग लेना होगा। तो पहले आपको ऑथोराइजेशन के लिए अप्लाई करना है, फिर उसके बाद आपको परमिट के लिए अप्लाई करना है। तो दोनों प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसी वेबसाइट पे जाकर आपको ऑथोराइजेशन और परमिट के लिए आवेदन करना है और 30 दिन के अंदर अंदर आपको ये परमिट और ऑथोराइजेशन जारी कर दिए जाएंगे। ये इसमें भारत सरकार ने समय इसको टाइम बाउंड कर दिया है। कोई अधिकारी आपकी फाइल को लटका नहीं सकता। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन अपलोड करने हैं और 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऑथोराइजेशन और परमिट जारी हो जाएंगे। हाँ, पहले बात कर लेते हैं कि ऑथोराइजेशन के लिए। ऑथोराइजेशन के लिए दोस्तों आपको फॉर्म 1 में अप्लाई करना है और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं दोस्तों, उसमें आपको लगाने हैं गाड़ी की आरसी और प्रूफ ऑफ एड्रेस और कॉपी ऑफ पैन कार्ड नंबर, साथ ही गुड और सर्विस टैक्स का सर्टिफिकेट और एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एफिडेविट। एफिडेविट में आपको दोस्तों बताना है कि आपको टूरिस्ट व्हीकल्स, ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स को चलाने का, ऑपरेट करने का पर्याप्त अनुभव है और आप रेलवे स्टेशन से, एयरपोर्ट से यात्रियों को लाने ले जाने में सक्षम हैं, उनको ये इस तरह का सारा आपको नॉलेज है। ऐसा एक एफिडेविट भी आपको देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों परमिट की। ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए आपको अप्लाई करना है फॉर्म 1A में
उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। उसमें पहला तो है वैलिड एथोराइजेशन, यानी जिसके लिए अभी हमने जिक्र किया, पहले आपको एथोराइजेशन लेना होता है, तो ये आपको लगाना है। साथ ही है गाड़ी की आरसी, साथ वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट और वैलिड पीयूसीसी यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, और लास्ट में एक एफिडेविट भी आपको देना है। जो भी एप्लीकेंट होगा, जो भी ऑपरेटर होगा, उसको एक एफिडेविट देना होगा कि आपके पास एक ये ड्राइवर होगा जो यूनिफॉर्म में रहेगा, उसके पास एक इफेक्टिव डीएल होगा और गाड़ी को पार्क करने के लिए आपके पास पर्याप्त पार्किंग स्पेस है। तो इस तरह का एक एफिडेविट आपको देना होगा। बहुत सिंपल प्रक्रिया है, सब कुछ ऑनलाइन है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऑथराइजेशन और परमिट जारी हो जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस क्या है। फ़ीस को लेकर थोड़ा विवाद रहा है। अभी कुछ ट्रांसपोर्टरों का शिकायत है कि भारत सरकार ने फ़ीस ज़्यादा रखी है, तो हो सकता है भविष्य में इस फीस को भारत सरकार रिवाइज़ कर दे। फिलहाल जो फीस है दोस्तों वो 3 कैटेगरियों में बांटी गई है। वाहनों की 3 कैटेगरी यहाँ पे रखी है। पहली कैटेगरी है 9 सीट तक के लिए, दूसरी है 10 सीट से लेकर 22 सीट तक के लिए, और तीसरी है 22 सीट से ऊपर के वाहनों के लिए। ध्यान रखें इसमें ड्राइवर की सीट शामिल नहीं है। तो जो पहली कैटेगरी है 9 सीट तक के लिए, उसमें अथोराइजेशन की फ़ीस है 500 रुपये और परमिट की फ़ीस है एसी गाड़ी के लिए 25,000, नॉन एसी के लिए 15,000। दूसरी कैटेगरी है जो 10 सीट से लेके 22 सीट तक के लिए है, उसकी अथोराइजेशन फ़ीस है 750 और परमिट की जो फ़ीस है वो 75,000 और 50,000। तीसरी जो कैटेगरी है 23 सीट से ऊपर, उसमें अथोराइजेशन की फ़ीस है 1,000 और परमिट की फ़ीस है 3 लाख और 2 लाख। ये जो फीस है ये 1 साल के लिए है, एनुअली है, वार्षिक है। इससे कम अवधि के लिए अगर आप परमिट लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ विकल्प है। आप क्वार्टरली परमिट भी ले सकते हैं, यानी कि 3 माह के लिए भी ले सकते हैं, 6 माह के लिए भी ले सकते हैं, 9 माह के लिए या 1 साल के लिए भी ले सकते हैं, और मैक्सिमम 5 साल तक के लिए परमिट आपको जारी हो सकता है। परमिट और ऑथोराइजेशन दोनों को आप जैसा चाहे उस अवधि के लिए ले सकते हैं। उसी रेशो में आपकी फीस कम हो जाएगी। अगर आप क्वार्टरली परमिट लेना चाहते हैं, यानी कि 3 मंथ के लिए अगर आप परमिट लेना चाहते हैं, तो फीस हो जाएगी 30%। जो फीस अभी हमने बताई है वार्षिक फीस, उसका 30% हो जाएगा अगर आप क्वार्टरली परमिट और ऑथराइजेशन लेना चाहते हैं, तो ये फीस होगी। और इसमें ध्यान एक और रखना होगा कि दोस्तों ये परमिट जो जारी होंगे ये 12 साल तक के वाहनों को ही जारी होंगे, यानी अगर 12 साल से अधिक पुराने आपके पास वाहन है तो उन वाहनों को ये परमिट जारी नहीं होंगे। हाँ, दिल्ली में ये अवधि और कम कर दी है। वहाँ पे डीजल वाहनों को तो ये परमिट केवल 10 साल की यानी 10 साल पुराने वाहनों को ही मिलेंगे। अगर आपके पास एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में अगर आपके पास कोई डीजल वाहन है तो 10 साल तक ही आप ले सकते हैं, 10 साल से पुराने वाहन को नहीं मिलेंगे। जबकि पूरे भारतवर्ष में 12 वर्ष तक के वाहनों को आपको ये परमिट मिल सकते हैं। इससे पुराने अगर आपके पास वाहन है तो परमिट आपको इशू नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। अथोराइजेशन आपको प्रारूप 3 यानी कि अथोराइजेशन आपको प्रारूप 2 यानी फॉर्म 2 में इशू होंगे। इसका आप परफॉर्मा देख सकते हैं। और जो परमिट है वो आपको फॉर्म 3 यानी प्रारूप 3 में इशू होंगे, जिसका भी आप साइड में इसका भी आप प्रारूप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल है प्रोसेस। मैं समझता हूँ आपको सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा प्रश्न आपके दिमाग में है, कोई क्यूरी है, तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नमस्कार।